जिस तरह चैट जीपीटी का आपने जिक्र किया, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस जो कि आजकल फ्रीली अवेलेबल हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ के नाम यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। स्टूडेंट्स अगर एआई की टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करें और उससे अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें तो उनको खातिर खा फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन तो सदैव में मालूम है, दैट इज चैट जीपीटी, जो कि आप सारे यूज करते हैं। तो चैट जीपीटी एक ऐसा मुनफरिद और अमेजिंग टूल है कि जो कि बताते खुद एक उस्ताद के तौर पे काम करता है। मैं आपको इसी इवेंट का एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा। जब आप लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और दो मोहतरम मुअज़्ज़िन हमारे जिन्होंने स्पीच की, कमर हैदर जैदी साहब और बाकर भाई ने, तो मैंने सिंपल एक काम किया कि मैंने चैट जीपीटी के वॉइस ऑप्शन को इनेबल कर दिया और उन्होंने इनकी पूरी की पूरी तकरीर को सुना और सुनने के बाद मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट मीन्स कि उसे करना क्या है इसका, और मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया कि अगर मैंने यही स्पीच यहाँ पर एक स्टूडेंट के तौर पर करनी हो और खिताबत का अंदाज भी यही हो तो मुझे उसका पूरा का पूरा उर्दू वर्जन दे दो। और फिर मुझे जो चीज़ कमर हैदर जैदी साहब ने कही वो मेरे मोबाइल में अभी भी पड़ी एज इट इज, उसको मेरे मुताबिक ढाल दिया। मैंने उसे कहा कि सारा का सारा मुझे अभी के अभी इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो और उसे कन्वर्ट कर दिया। मैंने उसे दोबारा कमांड दी कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो 5th और 6th ग्रेड के हैं तो उनके मुताबिक इसको आसान कर दो। उसने मतन हुई रखते हुए सारा का सारा मुद्दा बदल के उसकी लैंग्वेज को आसान कर दिया। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप इस टूल को यूज कैसे करते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर एक जगह, क्योंकि मैं मजलिस या खिताबत नहीं करता, मैं ट्रेनर हूँ, लेकिन मुझे एक जगह पे कुछ छोटे बच्चों को 3rd और 4th ग्रेड के बच्चों को शहादत और एक दफ़ा विलादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बताना था। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया। मैंने उस वक्त चैट जीपीटी में ये तमाम चीज़ें डाली और उनको ये प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे किस तरीके से ये चीज़ चाहिए, और उस वक्त मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी की पूरी मजलिस डाउनलोड करके दी। सिमिलरली आप स्टूडेंट्स के लिए एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम को आप स्टूडेंट्स बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, कोई थीसिस, कोई चैप्टर, कोई आर्टिकल है जो कि आप समझना चाह रहे हैं तो आप इसको अपलोड करेंगे नोटबुक एलएम में, और इसके बाद 2 एआई बेस्ड लोग आपस में इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे और आपका काम होगा सिर्फ सुनने का। वो आपस में पॉडकास्ट करना शुरू कर देंगे और जब आप इसे सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा सबक आपको बेहतरीन अंदाज में याद हो जाएगा, और किताब नवीसी भी अगर आपको बोर कर रही है तो आप उसे सुन के भी उन चीज़ों को समझ सकेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि अब इसमें एक चीज़ ये भी मुतारिफ करा दी गई है कि अगर आप उन दोनों से वॉइस में कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो उस मुताबिकत से आपको जवाब भी देना शुरू कर देंगे। इसी तरह दीगर एप्लीकेशन की मैंने आपके सामने रखी है। कैनवा जो कि प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी अब एआई बेस्ड हो चुकी है। पहले हम जैसे लोगों के लिए प्रेजेंटेशन कराना बहुत मुश्किल काम होता था। अब आपने अपनी सोच के मुताबिक किसी भी जबान में एआई को एक चीज़ बतानी है और वो आपको कंप्लीट प्रेजेंटेशन तैयार करके दे देगी, जो आप अपने किसी भी स्कूल के, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में डिलीवर कर सकते हैं। सिमिलरली गोज फॉर इमेजेस, जो कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बनाने होते हैं, तो जेमिनी एआई को आप यूज कर सकते हैं। देयर आर अदर एप्लीकेशन जैसे जूलियस इज वेरी फेमस। आप में से कितने लोग एक्सेल के ऊपर काम करते हैं? जब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो एक्सेल, एमएस एक्सेल के ऊपर काम चलता है। तो आपने एक्सेल के ऊपर कोई भी काम करना है, अब आपको खुद से उसके फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, उसके डैशबोर्ड बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सिंपली जूलियस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसको तमाम चीजें बताएंगे और वो आपको ऑटोमेटिकली एक कंप्लीट डैशबोर्ड या प्रोसेस करके देगा। सो फ्रेंड्स, ये मल्टीपल एप्लीकेशन है। इनके अलावा बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अप्रोच, क्योंकि वक्त की कमी है तो मुख्तसर बात करूंगा। और उसमें एक चीज़ जो कि ड्यूरिंग द सेशन में एक चीज़ नोट कर रहा था, मैंने स्पेशली उसको फिर अपने मोबाइल पे भी नोट कर लिया ताकि मैं बात करते हुए उसको याद रख सकूँ। सो पहली चीज़ तो ये कि बीइंग स्टूडेंट्स, एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई, वो मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगा कि जब भी तरह किसी महफिल में आए अपने पास कोई कलम कागज ज़रूर रखा करें ताकि चीज़ों को नोट कर लिया करें। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि आपकी मेमोरी में कैप्चर ना हो सके तो बाद में आप उससे मुस्तफीद हो सके। दूसरी चीज़, एक चीज़ जिस तरह कवीन की बात हुई, एक प्रोजेक्ट जो कि मुझे यहाँ पे पता चला, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि
اپنے MSO کے اور انیشل MO کے دور میں جب قائد التجاف کیا آغاز سید حامد علی شاہ موسی صاحب کے ورک شاپ کا سلسلہ ہوتا تھا تو ضروریات مذہب ایک ایسی بہترین چیز تھی جو جس سے ہم مستفید ہوئے، اور مجھے جب یہ پتا چلا کہ MSO نے بھی اسی چیز کو کیری فارورڈ کیا تو یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات تھی۔ اپارٹ فرام دیٹ ایک اور چیز جو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ ضروریات مذہب اور یہ جتنی بھی چیزیں جب سیکھتے ہیں MSO کے لیے بھی یہ میسج ہے تو AI میں اس کو ریکارڈ کر کے اس کی ایزیلی نوٹس بھی آپ کریٹ کر کے فردر شیئر کر سکتے ہیں۔ اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کی اپروچ کیا ہے AI کو یوز کرنے کے لیے۔ جس طرح ہم بچپن سے قول سنتے آ رہے ہیں کہ انگور سے شراب بھی بنتی ہے اور شربت بھی بنتا ہے، یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا مولا کا قول ہے۔ تو AI ایک بہترین ٹول ہے، آپ اس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اپنی تعمیر کے لیے، چاہے وہ آپ کی مذہبی تعمیر ہو، چاہے وہ آپ کی اخلاقی تعمیر ہو، چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن کے لیے ہو۔ ٹول کا استعمال کیسے یہ سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے ایک اور چیز جو کہ اس سلائڈ کے ذریعے آپ کو بتانی ہوئی ہے کہ کچھ AI کے کورسز ہیں بگنر لیول کے جو میں MSO کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکا ہوں۔ دے آر فری آن لائن کورسز، آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، نہیں تو MSO کے اسٹیک ہولڈر سے بھی آپ کو لے سکتے ہیں۔ جتنے بھی میں نے آپ کو ٹولز بتائے ہیں آپ ان کو بآسانی استعمال کرنا سیکھ سکیں گے۔ اپارٹ فرام دیٹ تھینکس ٹو دی MSO فار آرگنائزنگ دس ایونٹ، اٹس امیزنگ ایونٹ جس میں تمام یونیورسٹیز کی شرکت اور ان کی طرف سے قابل تحسین پارٹیسپیشن کی گئی ہے۔ MSO اور MO کے ساتھ تعاون میں ہم انشاءاللہ آگے فردر کچھ ٹریننگز اسی طرح کی کنڈکٹ بھی کروائیں گے جس کے کمیونیکیشن اسکلز، انٹرویو اسکلز، AI کو کس طریقے سے فردر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ AI صرف اسٹوڈنٹس تک محدود نہیں ہے، یاد رکھے گا۔ میں صرف ایک پروفیشنل آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں اور ہر مقام پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے ایونٹس کی کس طرح ڈیزائننگ کرنی ہے، آپ نے لیٹرس کیسے لکھنے ہیں، آپ نے کسی بھی چیز کو ترتیب دینا ہو۔ سو چیٹ GPT میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو لاگ ان کرتے ہیں تو یہ آپ کی کمپلیٹ میموری کو اپنے پاس ریکارڈ کرتا ہے۔ دیٹ مینس کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو کوئی بات بتائی ہے وہ دوبارہ اس کو بتانی نہیں پڑے گی، اور یہ ایک ایسے انسان کی طرح آپ کے ساتھ ری ایکٹ کرے گا کہ جیسی آپ کی ماضی کی تمام ساری چیزوں کو جانتے ہوئے اس کے مطابقت سے جواب دے گا، جو کہ شاید ایک عام انسان کے لیے بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ، جو کہ آج میں مختصر وقت میں کوشش کی کہ جتنا میں بیان کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سے